Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. In this time, I am going to discuss with you an interesting topic that is creativity and its educational implications. देखिए क्रिएटिविटी पे हम लोगों ने बहुत बात की है, नेचर ऑफ क्रिएटिविटी, हिस्ट्री ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का इंटेलिजेंस से क्या रिलेशनशिप है, क्रिएटिविटी की थेरीज भी डिस्कस की हैं, क्रिएटिविटी का मेजरिंग टूल डिस्कस किया है बाकर मेहंदी का, बहुत बात की है क्रिएटिविटी पे। फिर कुछ रह जाता है, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्रिएटिविटी का क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, रचनात्मकता का शैक्षिक निहितार्थ क्या है, तो उस परिप्रेक्ष्य से बात कर लेते हैं। एक पॉइंट छूट गया था, उसको भी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है कि क्रिएटिविटी, अब डेफिनेशन से नहीं शुरू कर रही हूँ, ये तो जानते हैं कि इट इज ए प्रोसेस एंड ए माइंडसेट। ये एक प्रक्रिया है और एक माइंडसेट है, कोई स्किल और टैलेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको नर्चर भी किया जा सकता है। वी ऑल हैव द एबिलिटी टू बी क्रिएटिव बट इट टेक्स वर्क एंड प्रैक्टिस टू डेवलप अवर क्रिएटिविटी। हम सभी के पास ये योग्यता है कि हम क्रिएटिव बन सकते हैं, पर इसमें समय लगता है और अभ्यास करेंगे तो आप अपनी रचनात्मकता को विकसित कर सकते हैं। फेसेट्स ऑफ क्रिएटिविटी शायद पिछले वीडियोस में रह गया, या इसको आप पहलू समझ सकते हैं, एस्पेक्ट समझ सकते हैं। 4 हैं, सब पी है ना, ये भी कह सकते हैं 4P ऑफ क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिव पर्सन, क्रिएटिव प्रोडक्ट, क्रिएटिव प्रोसेस और क्रिएटिव प्रेस। क्रिएटिव पर्सन यानी कि कौन वो पर्सन है जो क्रिएटिव है, उसमें क्या ऐसा खास है कि वो क्रिएटिव है। तो देखिए, हम एक बात तो बार बार कहते रहे हैं और इसमें मुझे दूसरा एक कंपोनेंट मिला और मुझे लगा कि ये भी हमें पता होना चाहिए, मुझे भी नहीं पता था। जनरली हम लोग क्या बात करते हैं कि क्रिएटिविटी के डायमेंशंस क्या है, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलिबरेशन, यही बात करते हैं, यही पढ़ा है। ये कह रहा है कि सम कंपोनेंट्स होते हैं क्रिएटिव पर्सनालिटी के, कुछ घटक होते हैं, जिसमें कॉग्निटिव कंपोनेंट्स तो हम जानते थे कि फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलिबरेशन है, पर इफेक्टिव कंपोनेंट्स भी होते हैं। उसका साइकी भी होता है कुछ उस तरीके का, जैसे कि वो क्यूरियोसिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, रिस्क टेकिंग एंड इमेजिनेशन। यानी कि वो क्यूरियस होगा तभी तो क्रिएटिव होगा, उसके अंदर उत्सुकता होगी कुछ नए तरीके से करने की, कॉम्प्लेक्स चीजों को हैंडल करने की, रिस्क टेकिंग। जब तक रिस्क टेकिंग नहीं होगा आदमी क्रिएटिव हो ही नहीं सकता कि चलो करके देखते हैं, नहीं होगा तो नहीं होगा। आदमी डरता रहता, नहीं गलत हो जाएगा, हमारी मेहनत खराब हो जाएगी, वो आदमी कभी क्रिएटिव नहीं हो सकता। एंड इमेजिनेशन, एवरीथिंग हैज बीन इन योर आइडिया। तो ये इफेक्टिव कंपोनेंट्स है, ये नया पॉइंट था, ये मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी नया जाना। फिर क्रिएटिव प्रोडक्ट, जो निकल के आया वो क्रिएटिव है। क्रिएशंस आर प्रोडक्ट्स, है ना, जो निकाला है आपने, जो बनाया है, विच आर बोथ न्यू एंड वैल्यूएबल इन क्रिएटिविटी एज द कैपेसिटी और स्टेट विच ब्रिंग्स फोर्थ क्रिएशंस। मतलब कि जो नया है, जो मूल्यवान है, तो क्रिएटिविटी एक कैपेसिटी है जो कि नई इस तरीके की मूल्यवान चीजों का निर्माण करती है। फिर क्रिएटिव प्रोसेस, कुछ लोग कहते हैं कि क्रिएटिविटी तो भाई प्रोसेस है, ना पर्सन है ना प्रोडक्ट है, प्रोसेस है। तो वेलिस ने ये स्टेजेस बताई हैं, ये मैंने शायद आपसे पहले कहीं डिस्कस किया है। प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन। सबसे पहले आप तैयार होते हैं, तैयारी करते हैं, आप दिमाग में सोच रहे हैं, आइडिया बना रहे हैं, कैसे करना है, क्या करना है। फिर इंक्यूबेशन होता है, इंक्यूबेशन के बाद अचानक से एकदम जैसे इल्यूमिनेशन की, अच्छा वाओ ये समझ में आ गया, ये ऐसे होना है, और फिर आप उसको वेरीफाई करते हैं। तो इन स्टेजेस से होकर क्रिएटिविटी गुजरती है। और creative press, to speak of a creative situation is to imply that creativity is not a fixed trait of personality but something that changes over time. इसमें कहा जा रहा है कि क्रिएटिविटी कोई एक ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड ट्रेट है, हम पैदा क्रिएटिविटी के साथ हुए, मरेंगे क्रिएटिविटी के साथ, नहीं। ये डायनेमिक है, पर्सनैलिटी की तरह। पर्सनैलिटी का ही कि ये फिक्स ट्रेट नहीं है, बल्कि डायनेमिक ट्रेट है जो समय के साथ बदलता रहता है। किस तरीके की आपको शिक्षा मिली है, किस तरीके का आपको वातावरण मिला है, किस तरीके के आपके शिक्षक हैं, किस तरीके का आपका एनवायरमेंट है, ये सब आपको इफेक्ट डालता है कि आप क्रिएटिव होंगे या नहीं। अब बात करते हैं लर्निंग। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देखना है ना, यानी कि शिक्षा से कैसे जोड़ें इसको। तो लर्निंग एंड क्रिएटिविटी, अगर हम अधिगम से क्रिएटिविटी को जोड़ें तो क्रिएटिविटी इज इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग बिकॉज इट हेल्प यू टू थिंक अबाउट थिंग्स इन अ न्यू वे। ये सीखने के लिए क्यों आवश्यक है? अधिगम के लिए रचनात्मकता इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये हमको नई तरीके से चीजों को सोचने में मदद करती है। इट इनकरेजेस यू टू लुक एट प्रॉब्लम्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। जो समस्याएं हैं उनको हम डिफरेंट पर देखिए, जो रूटीन तरीके से देखेगा आदमी तो वो तो उसका रूटीन सोल्यूशन निकालेगा, पर हम समस्या को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो नया सोल्यूशन निकाल सकते हैं। which can help you find solutions that are more creative and innovative। इससे क्या होगा, हमको वो समाधान मिलेंगे जो रचनात्मक भी होंगे और नए भी होंगे। फिर एजुकेशन से क्रिएटिविटी का क्या लेना देना है? तो एजुकेशन से 2 पॉइंट्स पे क्रिएटिविटी मिलती है। पहला ये कि एजुकेशन कैन डू समथिंग अबाउट नर्चरिंग अवर क्रिएटिविटी। शिक्षा के पास ऐसा कुछ है कि वो आपकी क्रिएटिविटी को नर्चर करने के लिए कुछ कर सकती है।
इस तरह से शिक्षा क्रिएटिविटी से जुड़ती है, रचनात्मकता से। और सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज दैट द एजुकेशनल कंटेक्स्ट इज एन अप्रोप्रिएट वन विद इन विच टू फोकस क्रिएटिविटी रिसर्च। देखिए 1950 में गाल्टन साहब ने बताया था शायद अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस में कि क्रिएटिविटी पे रिसर्च नहीं हो रही है, भाई बहुत कम रिसर्चेज है क्रिएटिविटी, क्यों क्रिएटिविटी पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो वहां से क्रिएटिविटी बहुत होने लगा। तो ये कह रहे हैं कि दूसरा पॉइंट ये है कि जो शैक्षिक परिदृश्य है वो एक उचित परिदृश्य है जिसमें आप क्रिएटिविटी पे रिसर्चेस कर सकते हैं। इस तरह से क्रिएटिविटी जाके एजुकेशन से जुड़ती है। अब अगर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस पे आइए सीधे सीधे, तो आपकी कॉग्निटिव स्किल्स बढ़ाती है क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ाती है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाती है, हायर ऑर्डर थिंकिंग बढ़ाती है, और न्यू नॉलेज से आपको कनेक्ट करती है। आपको पता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग, ये सब कॉग्निशन से जुड़ते हैं। हायर ऑर्डर थिंकिंग का मतलब कि आप जानते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से निकल के आएगा, इसीलिए एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन लिया है, ठीक। और क्या करती है क्रिएटिविटी? इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट करती है भाई, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्योंकि हम क्रिएटिव प्रोसेस अलाउज स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, डेवलप एम्पैथी एंड अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अदर्स। रिजिलियंस एंड ग्रिट आप में बढ़ता है। जब हम क्रिएटिविटी का प्रोसेस कर रहे होते हैं तो ट्रायल एंड एरर करते हैं, हमारा रिजिलियंस बढ़ता है कि नहीं एक बार और करके देखते हैं। एबिलिटी टू प्रिजर्व होना चाहिए था थ्रू चैलेंजेस, परसिवियर थ्रू चैलेंजेस, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है अगर आप रिस्क लेने के बाद आपसे काम बढ़िया हो रहा है तो। सोशल स्किल्स आपकी बढ़ती हैं क्योंकि टीम वर्क, कम्युनिकेशन और ये सारी चीजें इसमें काम आती हैं। देखिए 21st सेंचुरी स्किल्स आप पढ़ेंगे तो उसमें क्रिएटिविटी सबसे प्रमुख है। तो 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए तैयार हो रहे हैं आप। इनोवेशन है, एडेप्टेबिलिटी है, ये सब क्या है? 21वीं शताब्दी के स्किल्स हैं। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, आप लगे हुए हैं कि नहीं हमको करना है, ये मेरा काम है, नई तरीके से करना है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग की जो बात होती है। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स ऑफन रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट। हम संप्रेषण करते हैं, हम दूसरा, हमारी टीम है जो कर रही है, नए तरीके से देख रही है, कुछ कर रही है, ये सब 21st सेंचुरी स्किल्स हैं। तो ये क्या है? रचनात्मकता का शैक्षिक निहितार्थ ही तो है। फिर ट्रांसफॉर्मिंग द लर्निंग एनवायरनमेंट, जो आपका लर्निंग एनवायरनमेंट है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, हम इंगेज हो रहे हैं, स्टूडेंट पैसिव लर्नर नहीं है, वो इंगेज है, वो इंटरैक्ट कर रहा है, वो मीनिंगफुल इंटरैक्शन कर रहा है, जो बैरियर्स है उनको तोड़ा जा रहा है, ट्रेडिशनल लर्निंग से हम आगे निकल रहे हैं। फियर ऑफ फेलियर नहीं है, मतलब आपको ऐसा एनवायरनमेंट दिया गया कि ठीक है कोई बात नहीं, करके देखो, गलत होगा तो देखा जाएगा, फिर से करेंगे। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है। वैल्यूइंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव, जो बार बार बात हो रही है कि इंक्लूसिविटी, मल्टीकल्चरलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म, दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी वैल्यू देना है कि ठीक है अच्छा हम इस तरह से नहीं सोच पा रहे हैं, तुम इस तरह से सोच रहे हो, नहीं तुम्हारी सोच ज्यादा बेहतर है, उस तरह से करते हैं। तो आपका लर्निंग एनवायरनमेंट पूरा चेंज हो रहा है। तो इम्पैक्ट क्या है क्रिएटिविटी का एजुकेशन पे? जो स्टूडेंट है वो पैसिव से एक्टिव लर्निंग की तरफ जा रहा है, बैरियर्स टूट रहे हैं। ग्रोथ माइंडसेट, देखिए माइंडसेट दो तरीके का होता है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट जो होता है वो आगे बढ़ने के लिए, नए काम करने के लिए, इनिशिएटिव लेने के लिए, इनोवेशन के लिए होता है। और फिक्स माइंडसेट की ठीक है जो जैसे चल रहा है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। और डाइवर्स पर्सपेक्टिव को वैल्यू करना। और आपका स्ट्रैटेजीज फॉर इंटीग्रेटिंग क्रिएटिविटी इन एजुकेशन, ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि हाउ विल यू डेवलप क्रिएटिविटी इन योर स्टूडेंट्स, जिसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग और रिवर्स ब्रेन स्टॉर्मिंग में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ये भी है, हम बच्चों को प्रोजेक्ट देंगे, उनको क्रिएटिव कहेंगे, नए तरीके से करके लाओ, कुछ अलग करके लाओ, तो उनकी क्रिएटिविटी डेवलप होगी। इनकॉर्पोरेटिंग आर्ट्स एंड डिजाइन, अब तो आर्ट इंटीग्रेटेड टीचिंग की बहुत बात हो रही है एनईपी में। इनकरेजिंग क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन, हम कहेंगे कि आप इस तरह से करिए, इसको एक्सप्लोर करिए, नया कुछ ढूंढिए, और एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रदान करेंगे कक्षा में, तो बच्चे क्रिएटिव होंगे। उनको ये भय ना हो कि गलत होने पे उनको सबके सामने स्कोल्ड किया जाएगा, डांटा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उनको सपोर्टिव एनवायरनमेंट देंगे तो निश्चित रूप से वो क्रिएटिव होंगे। तो ये है क्रिएटिविटी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। छोटी सी बात होती है, चीजों को हम जानते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग को टिल्ट करना होता है कि अच्छा ये सब तो जानते थे बट ऐसे लिखा हुआ नहीं था। ओके, तो आई थिंक कि अब क्रिएटिविटी को होलिस्टिकली कंप्लीट कर लिया है मैंने। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।